साल 2007 में लिख दी थी अतीक के अंत की कहानी, जब अतीक ने अपनों को ही सताया, उनका खूब खून बहाया। दो लड़कियों को नोच कर खा गए थे अतीक के गुर्गे। फिर प्रयागराज में अतीक के खिलाफ ऐसा बवाल आया, अतीक का परिवार फिर कभी चुनाव नहीं जीत पाया। प्रयागराज की उस खौफनाक रात की दर्दनाक कहानी, जब बंदूक की नोक पर अतीक ने खूब जुल्म ढाए, गरीबों की लड़कियों को खूब आंसू रुलाए। उस वक्त सरेआम मुलायम ने कैसे अतीक को बचाया, फिर बेचारे रिक्शे वाले को उस केस में फंसाया। आज वो दर्दनाक मामला सबके सामने आया। जी हाँ, अतीक के मौत के बाद अब लोग उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, अपने दिल के जख्मों को बताने लगे हैं। जिन लोगों को अतीक ने सताया था, अब वो लोग अतीक के उन कारनामों से पर्दा उठाने लगे हैं जिन पर उस वक्त की सरकारों ने पर्दा डाल दिया था। आज हम आपको अतीक का वो कारनामा बताएंगे जिसने अतीक की बर्बादी की कहानी लिख दी थी। बताया जाता है कि उसके बाद अतीक प्रयागराज का बाहुबली तो रहा, लेकिन कभी चुनाव नहीं जीत सका। उसे घटना के बाद अतीक प्रयागराज के लोगों के लिए दुश्मन बन गया था। अतीक की बर्बादी उन गरीब लोगों के आंसुओं की बद्दुआ भी थी, जिनकी नाबालिग लड़कियों को अतीक के गुर्गों ने पहले तो रात भर नोचा और फिर सड़क पर फेंक कर चले गए। आज हम आपको उस पूरी घटना की कहानी बताएंगे। 17 जनवरी 2007 प्रयागराज शहर, करेली का मदरसा, रात के 10 बजे 3 बंदूकधारी लोग। बताया जाता है कि इस रात की कहानी को प्रयागराज के लोग आज तक नहीं भूले हैं। प्रयागराज में ये रात शायद सबसे काली रातों में से एक मानी जाती है। अब पूरी कहानी भी सुनिए। वाराणसी बम धमाकों के आरोपी वलीउल्लाह का भाई वसीउल्लाह इस मदरसे का संचालक था। प्रयागराज और आसपास के गरीब घरों की तमाम लड़कियां मदरसे में पढ़ने आती थीं। मदरसे में लड़कियों का हॉस्टल था। 17 जनवरी 2007 की रात को करेली के मदरसे में 3 बंदूकधारी घुसते हैं और सीधे लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाते हैं। फिर लड़कियों को सामने खड़ा किया जाता है, उनके नकाब उतरवाए जाते हैं। उसके बाद उन लड़कियों में से 2 लड़कियों को पसंद किया जाता है, उन्हें उठाकर लिया जाता है। लड़कियां हैवानों के पैरों में गिर गईं, रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन शैतानों का दिल नहीं पसीजा। बाहर उनके साथ 2 लोग और भी शामिल हो गए। कुल 5 लोगों ने उसके बाद मदरसे के बगल में ससुर खदेरी नदी के किनारे रात भर दरिंदों की तरह लड़कियों के साथ हैवानियत की। उसके बाद दोनों लड़कियों को सुबह होने से पहले लहूलुहान हालत में मदरसे के दरवाजे पर फेंक कर बदमाश भाग निकले। बताया जाता है कि ये लोग अतीक के भाई अशरफ के गुर्गे थे। जैसे ही सुबह हुई और उन दोनों लड़कियों की हालत देखी तो पूरे प्रयागराज में हंगामा मच गया। बताया जाता है कि प्रयागराज के सभी लोग सड़क पर आ गए। इस घटना ने उस वक्त प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। तत्कालीन सपा सरकार बैकफुट पर आ गई। उस घटना के बाद मायावती ने सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। लोगों के अंदर सरकार और अतीक को लेकर गुस्सा और उबाल था। बताया जाता है कि उस वक्त मुलायम अतीक को लेकर एक बार मंच पर चढ़कर उनका हाथ पकड़कर ये बोलने लगे थे कि अतीक बेकसूर है। मामले को देखते हुए पुलिस पर दबाव बढ़ा तो पुलिस ने इस कांड में 5 रिक्शा वालों और एक दर्जी का काम करने वाले को पकड़ लिया। बताया जाता है कि उन पुलिस वालों ने इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया था, उनमें से एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी था, जिसे बाद में अदालत से राहत मिल गई। उन लोगों ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाते हुए घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उस घटना के बाद बेशक मुलायम सिंह यादव ने अतीक को बचा दिया था, लेकिन ये वो घटना थी जिसमें अतीक ने अपने ही जाति धर्म के लोगों का मान सम्मान और समर्थन खो दिया था। बड़ी बात यह है कि इस कांड के सामने आने के दौरान अतीक खुद सांसद और उसका भाई अशरफ विधायक हुआ करता था। इस कांड में अब तक किसी को सजा नहीं मिली है। सभी लड़कियां कहां गई, आज तक किसी को कुछ पता नहीं है। 2 दशक बाद साल 2021 में योगी सरकार ने इस मामले की फिर से जांच करवाने के आदेश दिए थे। इसके बाद स्थानीय मुसलमानों का एक बड़ा तबका अतीक अहमद के खिलाफ हो गया था, जिसके बाद कहा जाता है कि इस मामले के बाद अतीक और उसका परिवार कभी दोबारा से चुनाव नहीं जीत पाया। कहते हैं कि पाप का घड़ा कभी तो फूटता ही है। अतीक के साथ भी वही हुआ। तो बेशक अतीक का साम्राज्य उस घटना के बाद कई सालों तक प्रयागराज में चलता रहा, लेकिन उसे प्रयागराज के लोगों को दिल से सपोर्ट नहीं मिला। उस घटना ने मानो अतीक की सियासत को खत्म कर दिया। तो आपका अतीक के इस कारनामे को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।